जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। इंडियन 3 वॉरशिप रीच टू साउथ चाइना सी, पाकिस्तान मीडिया शॉक। तो चाइना तो और डरेगा ये अच्छी बात है। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। And speaking of warships, 3 Indian warships have reached the South China Sea. The Indian guided missile destroyer INS Delhi, fleet tanker INS Shakti, and submarine hunter INS Kirtan are currently stationed in Manila, Philippines. This follows goodwill visits to Singapore, Malaysia, and Vietnam. As experts point out, this move by India is a subtle message to China. लेकिन दूसरी तरफ इंडिया ने बड़ा एक अग्रेसिव पोस्चरिंग की है और इंडिया ने कुछ ऐसे शिप्स हैं जो डिस्पैच कर दिए हैं साउथ चाइना सी में, जिसे वो कहते हैं ना कि इंडियन गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर हैं, जिसे आईएनएस दिल्ली कहा जाता है। एक फ्लीट टैंकर है आईएनएस शक्ति और सबमरीन हंटर आईएनएस किल्टन जो है वो सिंगापुर के करीब पहुंचे हैं। कहा जा रहा है बेसिकली रिमाइंडर्स टू चाइना कि भाई इंटरनेशनल नॉर्म्स एंड मैरीटाइम लॉ की रिस्पेक्ट करें। कि हमें अपना पड़ोसी ही दुश्मन नजर आता है और मुझे लगता है कि हमारे आगे ना बढ़ने की सबसे बड़ी वजह भी यही है। इंडिया जब जब हथियार खरीदा, पाकिस्तान कर्ज लेके हथियार खरीदता है कि इंडिया ने रख लिए, हम पे हमला ना हो जाए, जबकि वो क्लियरली कहते हैं कि ये आपके लिए नहीं है, आपको तो हम 100 साल पीछे छोड़ दिए। डॉक्टर एस जयशंकर, उनके फॉरेन मिनिस्टर का बयान सोशल मीडिया पे मौजूद है, पाकिस्तान इज एन एक्सेप्शनल केस फॉर इंडिया। हम तो ये सिर्फ चाइना को टैकल करते हैं कि कल को चाइना हमारे बॉर्डर्स के अंदर घुसता है तो उसको मुंह की खानी पड़ेगी। देखिए, चाइना जो है आज चुप है। क्यों? क्योंकि भारतीय सेना ने बिल्कुल हिमालय पे उसको रोक रखा है, लेकिन वो कल चुप नहीं रहेगा। ये चाइना की फितरत है और चाइना से अगली लड़ाई जो होगी, अगर खुल के ओपन लड़ाई होती है तो ये समुद्रों में भी होगी। शुरू हो सकता है हिमालय से खटपट हो, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से खटपट हो, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है, लेकिन ये बहुत जल्दी लड़ाई समुद्रों में आएगी। बिकॉज द रियल फाइट with China will not be in the Himalayas, it will be in the oceans. And we need to arm the Indian Navy in such a way that the Indian Navy is ready to take down the Chinese Navy. जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों बेसिकली आपको खबर तो पता चली गई होगी कि भारत ने 3 शिप डिस्ट्रॉयर, बड़े बड़े शिप डिस्ट्रॉयर, दोस्तों ये इतने बड़े होते हैं कि इसमें जैसे ऐसा लगेगा आधा गांव ही बसा हुआ है, इतने बड़े ये डिस्ट्रॉयर होते हैं। ठीक है, तो ये जो है साउथ चाइना सी रीजन, जहां पे लगातार चाइना क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे देश हांगकांग, ताइवान, वियतनाम, फिलीपींस इनको परेशान करता रहता है। ठीक है, वहां पे भारत ने भेज दिया है अपने मित्र देशों की सहायता करने। ठीक है, चाइना का ग्लोबल टाइम्स दोस्तों पीट रहा है, रो रहा है कि भारत यहाँ पे क्यों आ रहा है। ठीक है, भारत का यहाँ पे क्या मैटर है। भारत कह रहा है भाई हमारे फ्रेंड देश है, हम इनके साथ एक्सरसाइज करने के लिए। ठीक है, और भारत ने ये भी कहा है, भारत की स्पोक पर्सन ने, कि जब चाइना हमारे पड़ोसी देशों को साथ युद्धाभ्यास करने के लिए, पाकिस्तान के साथ युद्धाभ्यास करने आता है, बांग्लादेश के साथ युद्धाभ्यास करने आता है, मालदीव के साथ आता है, तब तो भारत को कोई आपत्ति नहीं होती। ठीक है, तब जब भारत चाइना के पड़ोसी देशों के पास जा रहा है तो चाइना को क्या आपत्ति। भाई तुमने हमारे पड़ोसी देश नेपाल को भड़काया, श्रीलंका को भड़काया, बांग्लादेश को भड़काया, मालदीव को भड़काया हमारे खिलाफ, पाकिस्तान को तो और आग में घी डाले हो, तो जब हम तुम्हारे पड़ोसी देशों के साथ है तो तुम्हें क्यों बुरा लगेगा। भारत ने तो सिंपल जवाब दे दिया, और आगे और भी डिस्ट्रॉयर अगर भारत को जरूरत पड़ी तो हम भेज सकते हैं। ठीक है, ये हमारा डिसीजन होगा, स्पोक पर्सन का कहना है। लेकिन इंडिया को क्या मसला है? इंडिया क्यों भेज रहा है, अपनी नेवल डिप्लॉयमेंट्स कर रहा है? और कहा जा रहा है बेसिकली रिमाइंडर्स टू चाइना कि भाई इंटरनेशनल नॉर्म्स एंड मैरीटाइम लॉ की रिस्पेक्ट करें। अगर आप मैरीटाइम लॉ की रिस्पेक्ट नहीं करते, सो इंडिया कह रहा है चाइना को कि आप लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अंदर तो आप लगे हुए हो और मुसलसल जिसे कहते हैं ना मुश्किल में डाला हुआ है खित्ते के इस ममालिक को, और एक तरफ आप ये कर रहे हो, दूसरी तरफ आप एक टफ टाइम देने की कोशिश कर रहे हो साउथ चाइना सी के इर्द गिर्द जितने भी ममालिक हैं। एक मुसलसल चैलेंज था। क्या चैलेंज था कि भाई अगर एक वक्त में सारे के सारे ममालिक से या नेबर से लड़ना पड़े तो क्या चाइना लड़ सकता है? नहीं लड़ सकता भाई। चाइना जो है उसके लिए ये बड़ी मुश्किलात हैं। वाटर कैनन्स अगर मारते हैं आप फिलिपाइन की शिप्स के ऊपर तो चाइना के लिए मसले पैदा होंगे। ठीक है, बहरहाल इसमें भी बात करते हैं कि एक तरफ हम देखते हैं कि इंडियन और चाइनीज जो नेवीज हैं उनका अब मुआवजा किया जा रहा है। मिसाल के तौर पे कि दोनों ममालिक जो हैं दे हैव एयरक्राफ्ट कैरियर,
और एयरक्राफ्ट कैरियर का जो फ्लीट्स हैं उसके ऊपर काम कर रहे हैं। चाइना ने एक नया फूजॉन एयरक्राफ्ट कैरियर जो है उसको रिसेंटली इसी जनवरी में लॉन्च किया था, ठीक है जी। और इसी तरह देखें कि ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया जो है वो भी अपने नेवल पार को बड़ा फोकस कर रहा है। पाकिस्तान ना तो अपनी नेवल कैपेसिटी पे उस तरह फोकस कर रहा है, शायद हमारी एक बड़ी फौज रही है और हमें थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि उस लेंस में सोचना या उस फ्रेमवर्क में सोचना, तो ये मुझे एक चीज़ नज़र आती है। दूसरा, अगर हम ये देखें कि एक तरफ हम ये देखते हैं कि चाइनीज़ जो हैं उनका जो डिफेंस बजट है, आप देखिए ना, 260 50 60 अरब डॉलर 70 अरब डॉलर डिफेंस बजट, बहुत बड़ा डिफेंस बजट है चाइनीज़ का, और वो इससे भी आगे जा रहे हैं। इंडिया अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, जो एक तो रशिया मेड है INS विक्रमादित्य और दूसरा जो है INS विक्रम, जो कि इंडिया का फर्स्ट होम ग्रोन एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसके साथ उन्होंने अच्छा भला जिसे कहते हैं ना एमुनिशन वगैरह लेके तो किया हुआ है, भेजा हुआ है इंटरनेशनल बॉर्डर्स में। और चाइना जो है वो इधर मालदीव्स में भी इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, चाइना बांग्लादेश के भी करीब हो रहा है, चाइना श्रीलंका के भी करीब है, चाइना पाकिस्तान के भी करीब है। सो समवेयर चाइनीज चाहते हैं कि हम अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके जो ताल्लुकात, उनसे जो दोस्तियां इस खित्ते में करें, ताकि इंडिया को थोड़ा अकेला महसूस कराया जाए। इंडिया चाहता है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से चीजें हटा के साउथ चाइना सी की तरफ की जाए, ठीक है जी। इसमें है ना कि टैकल चाइना आपको इकोनॉमिकली करना पड़ेगा, मिलिटरीली नहीं, क्योंकि गेम इकोनॉमी का है, गेम मिलिट्री का है ही नहीं। इसमें मिलिट्री रोकेगी एट द बॉर्डर्स, बट आपको इकोनॉमिकली हराना पड़ेगा। और अगर आपको चाइना को हराना है तो एक बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, आपको मेड इन चाइना का सामान नहीं खरीदना है। आप सोचिए जरा, आप मेड इन चाइना का सामान खरीदते हैं अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, कहीं से भी मेड इन चाइना का आप सामान खरीदते हैं, उससे होता क्या है? सोचिए उससे क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। उससे भाई ये होता है कि वो पैसा जाता है चाइना, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैसे भी, या किसी चाइनीज कंपनी को, और वही पैसे से हथियार खरीदे जाते हैं जो आपके सोल्जर्स के खिलाफ, आपके भाइयों, आपके जवानों के खिलाफ कार्रवाई करता है चाइना। आप चाइनीज मिलिट्री को फंड मत करिए। जब भी आपको, मैं कब से कह रहा हूं, मैंने कितनी रिक्वेस्ट करी है कि भाई अमेजोन वालों को कि आप जो भी प्रोडक्ट है उसकी फोटो के अगेंस्ट आप चाइना का फ्लैग लगाओ, कंट्री ऑफ ओरिजिन का फ्लैग लगाओ। हम लोग खरीद लेते हैं चीज, बाद में पता लगता है मेड इन चाइना है, हमें पता ही नहीं लगता, क्योंकि नीचे जाके पता नहीं कहां पे दबा रख। सामने लगाओ, फ्लैग लगाओ, उसकी फोटो पे फ्लैग लगाओ बॉस, कि ये होना चाहिए। वी शुड नो, हमें पता होना चाहिए कि हम जो खरीद रहे हैं, बिकॉज दिस फंड्स द चाइनीज आर्मी। इतनी चीजें हैं आपको, जो हम नॉर्मल फोन ले लेते हैं ना चाइना के, किसको पता यार इस कंपनी के पीछे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एक और शेल कंपनी, एक और शेल कंपनी, एक और शेल कंपनी, पता लगा पीछे PLA खड़ा है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी। भाई बड़ा लोचा है इसमें, और लोग करते नहीं। सस्ता फोन मिला, ले लिया चाइनीज फोन, बढ़िया है, इसके बड़े अच्छे फीचर्स हैं। वो फीचर्स नहीं है, वो देश को खोखला कर रहे हैं। नेवर बाय चाइनीज स्टफ। मैं तो बोलता, ये फोन है मेरा, ठीक है जी, एप्पल का है, मेड इन इंडिया। हांगकांग को देखें, वियतनाम को देखें, फिलिपाइन को देखें, और तो यहाँ से एक, जिसे वो कहते हैं ना, एक चैलेंज आ रहा है, कॉन्टिन्यूसली चैलेंज आ रहा है खित्ते के तमाम ममालिक को। और उसमें जैसे मैंने बताया कि ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी, फिलिपाइंस, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सारे के सारे जो ममालिक हैं, दे आर इन बिग ट्रबल बिकॉज ऑफ चाइना। इंडिया अपने आप को एक एग्रेसिव पोस्चरिंग करना चाहता है इस खित्ते में, और लेकिन एक चीज है, एक प्रॉब्लम है कि इंडिया जब बात करेगा रूल्स बेस्ड ऑर्डर की, इंडिया जब बात करेगा कि इंटरनेशनल नॉर्म्स की रिस्पेक्ट करें, मैरीटाइम लॉ की रिस्पेक्ट करें, तो उतनी आवाज नहीं बनेगी। जब इंडिया के साथ बाकी ममालिक भी मिल जाएंगे तो फिर वो सारी के सारे एक प्रॉपर, जिसे कहेंगे ना, एक आवाज आएगी। और इसीलिए कहा जाता है कि यूनिफाइड फ्रंट, एक यूनिफाइड फ्रंट जो है वो सामने आएगा। तो दोस्तों बेसिकली भारत जो है, ये साउथ चाइना सी में जाने का एक ही रीजन है भारत का, कि चाइना ने जानबूझ के भारत के पड़ोसियों को भारत के खिलाफ उकसाया। आप देखो, नेपाल से लेके आज श्रीलंका, मालदीव, सबको, बांग्लादेश, सबको भारत के खिलाफ भड़का रखा है चाइना ने। और चाइना लगातार कहता है कि कोई नहीं, अगर भारत आपके साथ नहीं है तो हम खड़े हुए लोन देने के लिए, ये लो लोन। हालांकि लोन वापस लेंगे जरूर, लेकिन देंगे आपको, ठीक है। तो तुम तो वास्तविकता में अपने पड़ोसियों को परेशान कर रहे हो। ये कहते हैं कि हांगकांग भी हमारा, ये कहते हैं ताइवान भी हमारा, ये कहते हैं फिलीपींस का जितना भी वाटर बॉडी है वो भी हमारी है,
ठीक है, ये ताइवान समेत जितने भी ये साउथ चाइना सी, इंडोनेशिया का अधिकतर हिस्सा अपना बताते। तुम तो सच में अपने पड़ोसियों को परेशान कर रहे हो, और ये जो पड़ोसी देश है अब वो भारत के शरण में आ गए कि भाई भारत हमें बचाओ। ठीक है, अब ये पड़ोसी देश भी चाइना से परेशान है, भारत का तो टेंशन चाइना से चल ही रहा है। तो जब तुम हमारे पड़ोसियों को हमारा दुश्मन बना के अपना दोस्त बना रहे हो, तो हम भी तुम्हारे पड़ोसियों को अपना दोस्त बनाएंगे, टिट फॉर टैट। ठीक है, तो भारत की जो करंट गवर्नमेंट है वो बहुत अच्छे वे में चाइना के खिलाफ काम करे। और दोस्तों किसी भी फील्ड में, आज बहुत प्राउडली कहता हूँ कि नेवी के किसी भी फील्ड में भारतीय नेवी पीछे नहीं है चाइनीज नेवी से। एयरशिप शिप डिस्ट्रॉयर हमारे पास भी है, एक से एक न्यूक्लियर पनडुब्बी हमारे पास भी है, उनके पास भी। ठीक है, तो किसी भी फील्ड में भारतीय नेवी कम नहीं। ठीक है, इसके बाद जो कहते हैं कि आने वाला जो युद्ध होगा वो ज्यादा करके सी में होगा, क्योंकि सी से दोस्तों किसी देश के ट्रेड को रोका जा सकता है। अगर भारत चाइना का सी में युद्ध हुआ, समुद्र में युद्ध हुआ, तो ट्रेड ऑब्वियस सी बात है प्रभावित होगी, क्योंकि 99% ट्रेड अगर आप देखो जो बड़े देशों से होता है भारत का और चाइना का, वो सी रूट से ही होता है। तो ट्रेड ही एक कमर टूट जाती है फिर देशों में। तो इसीलिए एलएसी पे तो होगा ही, लेकिन साथ के साथ समुद्र में भी हो। तो भारत वेल प्रिपेयर है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। चाइना ने बहुत मेहनत कर ली भारत को घेरने की, बहुत मेहनत कर ली। अब कुछ समय से चाइना का जो बिहेवियर है वो चेंज होता हुआ दिख रहा है। अब रिक्वेस्ट कर रहा है भारत के साथ, चलो भाई हम टेबल टॉक कर ले, बात करते हैं, सॉल्यूशन लाते हैं। अब ये हो रहा है। अभी थोड़े टाइम के बाद पैर भी पकड़ेगा, ये सब कुछ होगा। ठीक है, और ये लोग जो हमारी तीन शिप है वो मलेशिया की ओर गई है, और मलेशिया को वैसे भी आपको पता होगा कई सारी हेल्प दी गई है भारत की ओर से। और वहाँ पे मतलब जो समुद्री इलाका है पूरा भारत के, साउथ चाइना समझ लो, बस भारत वाला इलाका, वहाँ पे हमें स्ट्रांग होना बहुत जरूरी था। यदि इतने स्ट्रांग नहीं हुए होते तो आज ऑलरेडी युद्ध हो चुका होता। फिर तो थोड़ी बहुत तो मुठभेड़ हो चुकी है चाइना के साथ, लेकिन एक युद्ध के तौर पे हो चुका था। मेरे को तो उस समय दिख रहा था कभी भी कुछ ही दिनों में चाइना के साथ युद्ध हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे बाजी पलटती हुई दिख रही है। देखते अभी भी मैं कई सारे वीडियो में बोलता हूँ कि अगले 5 सालों में चाइना के साथ कुछ बड़ा हो सकता है, लेकिन देखते अभी से कहना, कंफर्म कहना से कुछ मुश्किल है। जिस हिसाब से भारत की जो ताकत बढ़ रही है उस हिसाब से चाइना जो है वो, देखो चाइना जो है ना हर बार माइंड गेम खेलता है, माइंडली हमें गिराने की कोशिश करता है। बाकी जो बोलते हैं ना अंदर से पूरा खोखला है, अंदर से उसकी इतनी ताकत नहीं कि वो किसी भी कंट्री के साथ लड़ सके। इसका ये मतलब ये नहीं कि उसके पास पावर है बहुत बड़ी, जो पाकिस्तान वाले बोल रहे हैं ना अनार जितने हैं उसके पास। ठीक है, चाइना के पास भी है, लेकिन उसको पता है कि अब हम कुछ उंगली किए तो अब क्या हालत होगी, पूरी दुनिया हमें क्या कहेंगी, वो अब उसको समझ में आ चुका है धीरे धीरे करके भी। और दूसरा ये भी है कि वहाँ की जो जनता है वो जिनपिंग साहब को एज वहाँ के लीडर देखना नहीं भी चाहते कई सारे, क्योंकि वहाँ पे भी रोजगार खत्म हुए, अब नए रोजगार नहीं मिल रहे, तो लोग तो विरोध करेंगे। बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में लिख कर जरूर बता दीजिए। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे हैं, मिलेंगे और अगली वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद जय भारत।